फीमेल डेमन को चतुराई से मात देना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर 2, डेमनस आउटविटेड. All of you open page number 12. I hope you must be seeing and understanding each line well. As you know, this is a ghost story, but there is a lesson for you. Let us start. ये एक घोस्ट स्टोरी है, लेकिन इसमें आपके लिए एक लेसन भी है, आपके लिए एक सबक भी है. At first see the column. A good spooky story excites individuals of all ages. Spooky means घोस्टली. ये एक अच्छी और घोस्टली भूत वाली कहानी है. एक्साइट्स इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस, जो सभी उम्र के व्यक्ति को उत्तेजित करती है. यू मस्ट हैव हर्ड घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम योर एल्डर्स. आप अपने बड़ों से भूत की कहानी जरूर सुने होंगे. दिस इज ऑल्सो अ घोस्ट स्टोरी. ये भी एक घोस्ट स्टोरी है, भूत की कहानी है. बट द हॉरर एलिमेंट ऑफ इट इज टोन डाउन एज इट इज स्टोरी ऑफ ए डिस्गाइज्ड डेमनस. लेकिन जो डर का जो तथ्य है, एलिमेंट है, ऑफ इट इज टोन डाउन, माने ये कम हो जाता है, क्योंकि एक भेष बदलने वाली डिमिनस मीन्स होता है फीमेल डेमन, भूतनी. तो उसकी कहानी है, मतलब वो भेष बदलने वाली एक भूतनी की कहानी है, इसलिए उसमें डर कम है. हु इज डिसेप्ड बाई ग्रेटर इंटेलिजेंस, जिसको बुद्धिमत्ता के द्वारा जिसको धोखा दिया जाता है, मात दिया जाता है. नाउ लेट अस रीड द स्टोरी एंड ट्राई नॉट टू गेट टू स्पोक्ड. और स्टोरी को पढ़ के ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है. एट फर्स्ट सी द टाइटल, डेमनस आउटविटेड. डेमनस आउटविटेड मीन्स जो फीमेल डेमन है उसको चतुराई से मात देना. तो यहाँ स्टोरी में देखेंगे कि किसने अपनी चतुराई से उसको मात दिया और किसने उसका जो है भेद निकाला उसको, कि वो सही में एक जो डेमनस है या क्या है. तो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, एट फर्स्ट सी द कैरेक्टर्स. Long ago, there lived a poor couple, Kalyung and his wife Epcha. बहुत पहले की बात है, लंबे समय की बात है कि एक गरीब कपल दंपत्ति रहते थे जिनका नाम क्या था, कलयुंग, और उसकी वाइफ का नाम था एप्चा. इन खंगबोक, a village located 25 kilometers south of Imphal in the state of Manipur. खंगबोक नामक एक गांव में रहते थे जो इम्फाल के दक्षिण में 25 किलोमीटर, इम्फाल के दक्षिण से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित था, जो मणिपुर राज्य में था. दिस कपल हैड 2 लिटिल चिल्ड्रन नेम्ड लाइजा एंड थोम्बू. कलयुंग, दिस कपल मीन्स कलयुंग एंड एप्चा को 2 छोटे बच्चे थे जिसका नाम लाइजा था और थोम्बू था. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर. द फैमिली लिव्ड हैप्पीली. फैमिली बहुत खुशी रहती थी. Most of the time the husband remained at home, but at times he had to go out to earn his livelihood. ज़्यादातर समय हस्बैंड जो है घर पर रहते थे, लेकिन फिर कभी कभी उनको बाहर भी जाना पड़ता था. अर्न मीन्स कमाने के लिए. हिज लाइवलीहुड मीन्स अ मीन्स ऑफ सिक्योरिंग द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी रोटी कमाने के लिए जाना पड़ता था बाहर. लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों, अपने वाइफ और अपने बच्चों को छोड़कर. इट वॉज बिलीव दैट अ डेमनस लिव्ड इन द जंगल नियर बाई. ऐसा माना जाता था, ऐसा विश्वास किया जाता था कि एक फीमेल डेमन जो भूतनी थी वो पास के जंगल में रहती थी. कहाँ रहती थी? जंगल में. शी विजिटेड द विलेज हाउसेस वेयर द मेल मेंबर्स हैड गोन आउट. वो उस घर में घूमने जाती थी जहाँ के मेल मेंबर्स जो थे, पुरुष थे, वो घर से बाहर चले जाते थे. इन द एब्सेंस ऑफ द मेल्स, और उन पुरुषों की उपस्थिति में, मेल्स की अनुपस्थिति में शी वुड फ्राइटन द स्मॉल चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स. वो क्या करती थी? छोटे बच्चों को डराती थी और उनकी माओं को डराती थी. द डेमनस स्प्रेड अ ग्रेट टेरर इन द विलेज. और वो जो डेमनस थी, भूतनी थी, टेरर मीन्स आतंक, एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा डर उस गांव में फैला कर रखी थी.
One day, Kalyung had to leave his children and wife alone for a few days as his cousin Sangchi was getting married. एक दिन कलियुग को अपने बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़कर कुछ दिनों के लिए जाना था, क्योंकि उसका जो कजन था, कजन मीन्स भतीजा, सांगची, उसकी शादी होने वाली थी, वो शादी करने जा रहा था. द विलेज वेयर सांगची लिव्ड वॉज एट अ ग्रेट डिस्टेंस. जहाँ सांगची रहता था, जिस गांव में, वो उनके गांव से बहुत दूर था. हेंस इट वुड टेक मिनिमम 4 days फॉर कलियुग टू रिटर्न. तो इसलिए वहां से लौटने में कलियुग को कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे. कलियुग वॉज हेजिटेंट टू लीव हिज फैमिली बिकॉज ऑफ द डेमिनेंस टेरर. कलियुग हेजिटेंट में संकोच करना, अनश्योर, वो बिल्कुल हिचकिचा रहा था, संकोच कर रहा था अपने परिवार को छोड़ने में, क्योंकि उस डेमिनेंस के भय के कारण. एप्चा हिज वाइफ वॉज नॉट ओनली विटी एंड वाइज बट ऑल्सो ब्रेव. विटी मीन्स क्लेवर. एप्चा जो कलियुग की पत्नी थी, वो केवल चालाक ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान भी थी और बहादुर भी थी. शी एश्योर्ड हर हस्बैंड. एश्योर्ड मीन्स प्रॉमिस्ड. वो वादा की अपने हस्बैंड से, विश्वास दिलाई अपने हस्बैंड को, दैट शी वुड कीप द चिल्ड्रन सेफ अंडर हर केयर, कि वो अपनी निगरानी में बच्चों को सुरक्षित रखेगी. शी सेड, डियर कलियुग, यू मे गो विदाउट एनी फियर. वो कलियुग को बोलती है कि तुम बिना डर के जा सकते हो. आई एम कैपेबल इनफ टू हैंडल एनी सिचुएशन. मैं इतनी सक्षम हूँ कि किसी भी स्थिति को हैंडल कर सकती हूँ, संभाल सकती हूँ. कलियुग सेड, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर कैपेबिलिटीज. कलियुग एप्चा को बोलता है कि मैं तुम्हारी योग्यता पे मुझे पूरा विश्वास है. बट द डेमिनेस इज वेरी कनिंग. कनिंग मीन्स क्लेवर, धूर्त भी जिसे बोलते हैं. लेकिन वो जो भूतनी है, वो बहुत चालाक है, बहुत धूर्त है. शी विजिट्स ओनली दोज हाउसेस वेयर देयर आर ओनली वीमेन एंड चिल्ड्रन. वो केवल उन घरों में जाती है जहाँ केवल औरतें होती हैं और बच्चे होते हैं. whom she can easily overpower, जिसे वो आसानी से हरा सकती है. ओवरपावर मीन्स डिफीट, उसे आसानी से हरा सकती है. ऑन हियरिंग दिस एप्चा रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली. ऐसा सुनकर एप्चा विश्वास से जवाब देती है, नो इविल विल बिफॉल आवर फैमिली. बिफॉल मीन्स घटित होना, हैपन. वो विश्वास से जवाब देती कि कोई भी बुरा चीज़ जो है हमारे परिवार पर नहीं घटेगा, नहीं होगा हमारे परिवार के साथ. लेट द डेमिनेस कम. आने दो उस डेमिनेस को, भूतनी को. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हर. मैं उससे नहीं डरती हूँ. बीइंग एश्योर्ड बाय हिज वाइफ. और अपनी पत्नी से ऐसा विश्वास पाकर कलियुग लेफ्ट फॉर सांगचीज विलेज. कलियुग सांगची के विलेज को, गांव को चला जाता है. एंड नेक्स्ट paragraphs I will teach you in the next class. And now see the homework. Today you have to do question number A and B as a homework. A, tick the correct option. First, खंगबोक is a small village in. खंगबोक जो छोटा सा गाँव है, वो कहाँ है? मेघालय में, सिक्किम में, मणिपुर में, इम्फाल में. तो वो कहाँ है? इम्फाल में लोकेट था, जो मणिपुर राज्य में था. लेकिन आंसर क्या होगा? इम्फाल. सेकेंड, कलियुग हैड गोन टू अटेंड हिज डैश मैरिज. कलियुग किसकी शादी को अटेंड करने गया था? कजन्स की, अंकल्स का, ब्रदर्स का, फ्रेंड्स का. तो कजन्स. आंसर इज कजन्स. थर्ड, द डेमिनेस ट्रेवल्ड एप्चा फॉर डैश नाइट्स. डेमिनेस कितने रात तक एप्चा को परेशान की थी? तो 4 nights. Answer will be 4. Now see question number B. Tick the correct statement and cross the incorrect statement. First, the people of Khangbok believed that the demoness haunted the village. खंगबोक के लोग मानते थे कि जो वो गांव को क्या कर रखी है, वो डेमोनस डरा रखी है. तो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है. Even Epcha's assurance could not convince Kalyug to go for Sangchi's marriage. एप्चा के विश्वास दिलाने के बाद भी कलियुग नहीं गया सांगची के शादी में. फॉल्स. थर्ड, एप्चा प्रिटेंडेड टू बी करेजियस. एप्चा बहाना कर रही थी साहसी होने का, या रियली में वो करेजियस थी? तो वो क्या थी? रियल में थी, इसलिए आंसर इज फॉल्स.
आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से करना है, समझना, और एक एक लाइन को समझना है, क्योंकि किसी भी लाइन से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो आपके क्वेश्चन आंसर में है उसी से आएगा आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो लिसन केयरफुली ईच एंड एवरी लाइन। थैंक यू।